आपका कितना टोटल पैसा गया लाख में? 180। कितना लाख में कितना गया? 15 लाख। 18 लाख। कैंडल स्टिक क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस कर कर आपने इन्वेस्ट किया था या किसी ने बोला नो ऐसे? नो नो तो कैसे नो नो। मेरा स्टेटमेंट भी है, मेरे हिसाब से अभी इस साल मेरा ऑलवेज 25 लाख क्रॉस हुआ हो, ठीक है। पहले साल दूसरा साल कितना लॉस था मेरे पास स्टेटमेंट है पूरा। मैं 1-2 साल तो लॉस में ही था। पहला प्रॉफिट नहीं देखते, पहला बोलते कि अगर मैं यहाँ एंट्री करूंगा मेरा लॉस कितना होगा। और आपको तो पता है हम बिना सीखे कोई काम करते ही नहीं, और अगर हम नहीं करते दूसरों को कभी सिखाते नहीं। 2 साल पहले मैं एक ऐसे ट्रेडर को मिला इंडिया में, उन्होंने ऑप्शन बाइंग की थी। $18 लाख। भाई जान आप तो बहुत रिच लग रहे हैं, इतना पैसा आपने नहीं नहीं नहीं, वो कोरोना से लोन आया था ना सर। हाँ, लोन कैसे आया था कोरोना से? वो कोरोना से लोन आया था, वो कितना आया था, मुझको 9 लाख आया था। क्यों आया था लोन वो आपको सब 9 लाख? काम नहीं थे ना। अच्छा, इसलिए ऐसा भी होता है क्या? हाँ 45 मन 45 मन 3 बार दिया था उन लोगों ने। तो 9 लाख आपने उधर उड़ा लिया? 9 लाख, हाँ सर 9 लाख उधर गया, मेरा बीवी को भी गया सब। और आप इतने हंस रहे हैं। बढ़िया भाई। मैं क्या करूं भाई, हम लोग भागा है ना भाई, हमारा दिमाग में क्या चल रहा है। आपसे सीखना चाहिए, पैसा गया तभी भी हंसना चाहिए, ऐसा मुझे आपसे सीखा मैंने अभी। नहीं नहीं, स्कैम हो गया तो क्या करूं वो फिर। तो है। दो 2-3 लोग तो वो पागल हो गए, और मुझे तो पता है वो क्या बोलते हैं, वो वेबसाइट ही नहीं है, तो अब कौन को ढूंढूं, किसको ढूंढूं। ऑनलाइन तो ऐसे ही होता है ना। लेकिन कभी भी ध्यान में रखना, कोई पैसा कमाने का कभी शॉर्टकट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आपको मैं कितनी बार बोलता हूँ कि कोई भी चीज सीख कर करे। कितनी बार बोला होगा, सीखो, ध्यान लगा लो, जान लगा लो, टाइम दे दो। लेकिन लोगों का क्या होता है पता है, रिच, तुरंत रिच होना चाहिए। अगर किसी ने कल अगर आपको बोला भाई तो इधर 5 लाख लगा ले, मैं 10 लाख लेता हूँ, आप करते हो? अभी ट्रेडिंग में इंडिया में ना, अभी हम तो जापान में है, लेकिन इंडिया में क्या होता है पता है क्या? इंडिया में ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि भाईजान आप ना सिर्फ 5,000 पे करो, हम आपको कॉल सर्विस देंगे। यानी कि वो बताएंगे ये स्टॉक लेना है, ये नहीं लेना है, और वो 5,000 सर्विस चार्ज करता है। आप मुझे बताओ, ऐसे 100, 200, 300 लोगों को चार्ज किया तो वो कितना पैसा कमाएंगे? और ये भी लोग, उनको क्या लगता है पता है क्या, ये स्टार्टिंग में क्या होता है, इन द बिगिनिंग पे वो कॉल देते हैं, ये ले लो, और वो बढ़ता भी है, लोगों को ट्रस्ट आता है। क्यों? उनके ग्रुप होते हैं, एक मान चलो 2 ग्रुप बनाए व्हाट्सएप के, एक ग्रुप में क्या किया, मान चलो 500 लोग, इसमें 500 लोग, हाँ, तो 500 लोगों को बोलेगा मार्केट ऊपर जाएगा, और ये 500 लोगों को बोलेगा मार्केट नीचे जाएगा। अभी एक ही होगा ना दोनों में से कोई तो मान चलो हाँ हाँ गया, तो ये वाले 500 लोग खुश हो जाएंगे, बोलेंगे भाई इन्होंने तो सही कहा था। अभी ये लोग नाराज हो जाएंगे, इनको छोड़ देंगे। लेकिन 500 में से फिर से अगर मान चलो 250 कर दिए, दूसरे दिन इनको 250 का बोलना ऊपर जाएगा, इनको 250 का बोलना। और अगर मान चलो ऊपर गया फिर से, तो 250 कॉमन लोग हो गए, बोलेंगे कल भी है, आज भी है। ये क्या बोलेंगे बताएं, 2-3 दिन ही हमारी सर्विस होती है फ्री में, लेकिन अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप 5,000 दे दो। अभी बंदे को लगता है भाई ये तो मैं 2-4 दिन में 5,000 कमाया, तो गया तो 5,000, तो क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी सब्सक्राइब करता है, बिकॉज वो लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते। उनको लगता है हाँ। कि ऐसा पैसा मिलता है, फ्री में मिलता है, सीखना नहीं है। और किसी ने सिर्फ बोलना चाहिए कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, कम जाएगा, कौन सा स्टॉक ले लो। ये इलीगल है बाय द वे, इंडिया में सेबी कंट्रोल करती है, आपको पता है ना, मीन्स स्टॉक मार्केट को। तो सेबी ने बोला है कि ऐसे आपको कभी कॉल टिप्स नहीं देना चाहिए विदाउट लाइसेंस, और बहुत लोग ये देते हैं तभी भी। तो इसमें लॉस उनका होता है, लेकिन वो ब्लेम फिर करते भाई इन्होंने ये किया। अभी आप बोले कि आपका कितना 18 लग गया ना आपका, हाँ लेकिन इसके जिम्मेदार वो नहीं, आप ही है। उनका तो काम हाँ सर। काम कर, अंडरस्टैंड। लेकिन आपने एंट्री किया बिकॉज ऑफ लालच, है ना। सबको ये होता है भाई तुरंत मिल गया मिल गया मिल गया, तो फिर से तो पहली बार यही होती है आपको देना, और बाद में आपसे लेना। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि भाई कभी भी लालच में मत फंसो कि तुरंत मिल जाए। जो भी चीज तुरंत मिलती है ना, वो हमेशा ज्यादा दिन तक नहीं रखती। सीख कर कोई चीज, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज करनी है ना, सीख कर करो कोई भी चीज। और मैं कभी भी अगर किसी ने बोला ना तो 1 लाख दे 2 लाख दे दो, मुझे चाहिए नहीं, दिया भी वो देगा भी भाई। तो ऐसे भी स्पॉन्ज स्कीम होती है। वो क्या करेगा बताए, मान चलो अगर आपको बोला मैं पैसा देता हूँ डबल करके, उन्होंने 1 महीने में आपको पैसा डबल कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, एक काम करो 1 लाख से ज्यादा 2 लाख ले ले। फिर उन्होंने दिया भी तो 2 का 4 भी देता भी है आपको। अभी आपको 2 के 4 लाख भी दिए तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपने फ्रेंड को बोला भाई इधर तो देखो ऐसी सर्विस है, उन्होंने भी 5 लाख डाले और उन्होंने भी 10 लाख दिए। अभी तो क्या कॉन्फिडेंस, आप बोलते सब बेच बेच डालो और यही ले लो। फिर आप सब लोगों को बता दें, और बाद में वो दिखता भी नहीं, पूरा लेकर जाता है। तो ये एक प्लान, एक स्कैम होता है। ऐसे बहुत लोग देखो, एक तो इंडिया में हो या कहीं भी हो, लोगों के पास नहीं है जॉब, उन्हें चाहिए क्विक सक्सेस, क्विक रीच, और पैसा है ही नहीं तो किसी को स्कैम करके ऐसे ठगी बिगी करते हैं। बहुत सारे स्कैम होते हैं इंडिया में, जो साइबर स्कैम आप अगर देखोगे ना, बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बार अगर आपके साथ स्कैम हो गया ना इंटरनेट, भाई भूल जाओ पैसा। बेस्ट वे, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, लर्न योर सेल्फ,
है ना, अवेयर रहो ये सब चीजें से और कभी ना करना। बाइनांस ऐसा कुछ किया, उसमें कुछ आपने बोला था 40 मान गए थे आप, है ना? हाँ कितने गए थे? मेरे तो सर उधर तो बहुत गया सर 80 लाख 80 lakhs? 80 लाख लाख। और ये कहाँ से पैसे लेकर आते हो भाईजान आप इतना? 80 lakhs? अभी तो मेरे मेरे पास नहीं है सर, वो क्रिप्टो में डाल के अभी विड्रॉ करके अभी घर बना रहा हूँ भाई उधर नेपाल में। नहीं नहीं, लेकिन नेपाल में बना रहे घर, लेकिन 80 lakhs आपके पास कहाँ से आए थे? आपने क्या किया था? सर मेरा वो इनकम अच्छा था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आपका इनकम से आपने 80 लाख उधर डाले, वही भी क्विक के लिए डाले होंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे वो क्या बोलते हैं वो प्रांस गोल्ड था ना जोन, वो मैंने बताया ना वो स्कैम हो चुका है हम्म, उधर। हमारा वो बाइनेंस बाइनेंस में डिपॉजिट करके बाइनेंस से विड्रॉ करके वो प्रांस गोल्ड में डालना था, अच्छा, वो डॉलर। वो जो स्कैम हुआ वो उसके बाद साइट की वो बात कर रहे हैं आप? क्या हाँ नाम था उसका? क्या और नाम था? प्रांस गोल्ड प्रांस गोल्ड फ्रांस गोल्ड? पीजीए, हाँ प्रांस गोल्ड। उसके बाद मैंने वो बाइनेंस का आईडी सब कुछ देखा था, और उधर तो हमारा वो जायरो कार्ड और समथिंग समथिंग सब डिटेल्स उधर डाला था। पर वो जो वो प्लेटफॉर्म है उधर हमने कुछ भी नहीं डाला, फोन नंबर भी नहीं डाला, और वो दिन मुझे समझ आया वो स्कैम है। और विड्रॉ करने चला, बहुत लेट हो गया। और वो बाइनेंस में देखा और मैंने थोड़ा थोड़ा सीख के उधर डाल दिया सर। और 80 लाख जाने के बाद आपकी रिएक्शन देखो, स्माइल है, कितना अच्छा है ना? नहीं नहीं नहीं, 80 लाख ऑल टोटल नहीं गया वो, फ्रांस गोल्ड का 18 लाख वो स्वाहा, वो मुद्रा नहीं नहीं आया। नहीं पर यार, वो क्या बोलते वो 80 लाख के अंदर वो मैंने सोलोना की वो बाई करा था, उसके हामबुन हुआ। और ऑडा, वो ऑडा बोलते ना एडीए, वो क्रिप्टो लिया था वो क्या 2 पॉइंट क्रिप्टो करेंसी का समथिंग। नाम बोल रहे हैं क्या आप? सोलोना या हाँ वो? हाँ हाँ अच्छा, हाँ, वो मैंने बाई करके नहीं, वो देखो हामबुन मेरे हामबुन वो पास स्कैम है ना। मेरे पास इथेरियम है, मेरे पास बिटकॉइन है, और मेरे पास बाकी कुछ नहीं है। मैंने 2020 हाँ में लिया था उसको, और अभी डबल से ज्यादा बन चुका है, और वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत कम में लिया था। आई मीन वो मिलियन के ऊपर है बेसिकली, और मैंने उसको टच भी नहीं किया और ना करूंगा, क्योंकि वो बहुत कम से मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने ऐसा छोड़ा था कि भाई चलो गया तो गया, लेकिन रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा जब वो डबल तो हो चुका है ऑलरेडी, डबल ट्रिपल हो चुका है। तो कहने का मतलब, अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये जो क्रिप्टो में पैसा गया कहीं गया, तो क्या आपको इसका ट्रेंड आइडेंटिटी कैसे करते हैं, कैंडलस्टिक क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस कर कर आपने इन्वेस्ट किया था, या किसी ने बोला नो ऐसे? नो नो तो कैसे नो नो कैसे नो नो, कैसे किया? यूट्यूब देख के यूट्यूब देखा अरे। और मेरा स्ट्रेटेजी क्या था, 10 लाख डालूंगा तो दिन के $100 ट्रेड करूंगा तो ओके दे, पहले बार किया और पहले दूसरा दिन किया, उसके बाद लॉस लॉस लॉस। तो देखो, मतलब क्या पता है, लेसन क्या है इसमें? लेसन ये है कि बिना सीखे किया फिर से यहाँ, है ना, कुछ नहीं पता। हाँ तो एक बेसिक ट्रेडर ने, अगर किसी को ट्रेडर बनना है ना, मेरा मानना है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, राइट? मैं पहले हाँ साल, दूसरा साल कितना लॉस था, मेरे पास स्टेटमेंट है पूरा। मैं 1-2 साल तो लॉस में ही था, लेकिन कम था, 15,000 80,000 ऐसा कुछ। लेकिन थर्ड ईयर से मैंने बहुत अच्छा कमाया, मेरा स्टेटमेंट भी है। मेरे हिसाब से अभी इस साल मेरा ऑलवेज 25 लाख क्रॉस हुआ हो, ठीक है? कहने का मतलब, लर्न किया भाई, कैंडलस्टिक है तो कैसे काम करती है, बहुत सिंपल है। टेक्निकल एनालिसिस तो अभी मैं सीएमटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपको पता होता है, चार्टर टेक्नीशियंस का एक कोर्स होता है, चार्टर मार्केट टेक्नीशियन, बहुत कम लोगों ने किया। लेकिन एजुकेशन में क्या होता है कि जब आप अगर डिटेल में आप स्टडी करते हो कोई भी सब्जेक्ट, और डिटेल में जाते हो और एक्चुअल में लाइव मार्केट में काम करते हो ना, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है और एक एज होती है कि भाई आप इजीली पैसा लगा सकते हैं, तब अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मैंने जितने भी प्रोग्राम किए, मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ लर्निंग के ऊपर, तो वो पहला प्रॉफिट नहीं देखते, पहला बोलते कि अगर मैं यहाँ एंट्री करूंगा मेरा लॉस कितना होगा, पता है? तो उनका लॉस फिक्स होता है कि मैं इसके, मान चलो अगर गलत भी हुए, इतना लॉस हुआ, मैं बाहर आ जाऊंगा। और हम क्या करते हैं पता है ना, हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए भाई, ऊपर कम से डबल कब होगा, है ना? अगर मान चलो आज भी ना, क्या होता है, हमारा ग्रुप है कुछ लोगों का, तो हमने अगर कोई स्टॉक लिया और अगर 4% अप हो गया, 5%, तो बहुत खुश। अगर वो दूसरे दिन 2% 4% भाई ये क्या हुआ, तो गलत। लेकिन होल्डिंग पावर ही नहीं होती कि भाई मैं इसको 1 महीना रखो या 15 दिन रखो, 10 दिन रखो, वो तुरंत आज लिया तो कल बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता। और नॉलेज तो है ही नहीं, कुछ सीखना तो नहीं है किसी को, इन्वेस्ट नहीं करना है किसी से सीखने को। लोग बहुत सिखाते भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिखाते हैं लेकिन करते नहीं। और आपको तो पता है, हम बिना सीखे कोई काम करते ही नहीं, और अगर हम नहीं करते दूसरों को कभी सिखाते नहीं, अंडरस्टैंड? तो कहने का हाँ मतलब, अगर कोई भी चीज, स्टॉक मार्केट छोड़ दो या क्रिप्टो छोड़ो या कोई भी चीज, बिजनेस छोड़ दो, अभी आप ये बिजनेस कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं ना, सीखने को हाँ सीखने को मिल रहा है, सीख रहे हैं हाँ पूरा, हाँ
क्यों? बिकॉज आप वहां टाइम दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, साथ में कोई है आपको कि गलत चीजें क्या होती है, अच्छी चीजें क्या होती है, कहाँ मिस्टेक होती है बताने के लिए। तो हर किसी का एक मेंटर होता है, इनसे वो वर्चुअल हो सकता है, वो कहीं भी, मान चलो एक बड़े बड़े लोग हैं, वो तो आपको आकर नहीं सिखाएंगे ना, लेकिन उनके बुक्स होते हैं, हाँ उन बुक से सीखना होता है। तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बुक्स है ना। टेक्निकल एनालिसिस के जैसे कि मैं सीएमटी कर रहा हूँ, यहाँ जापान में 39,000 कुछ बुक की कीमत थी, मैंने नहीं लिया, आई मीन वो अवेलेबल नहीं था, मैं लेने के लिए रेडी था, मैंने यूएस से मंगाया, सेम कॉस्ट मेरे हिसाब से कुछ $200-300 दिया होगा, 199 ऐसा कुछ वाला था। क्यों? मुझे सीखना है भाई, मुझे चाहिए। तो अगर आपको चाहिए ना, तो सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। मुझे इसमें बताने का यही मैं मकसद हूँ कि कोई भी चीज करो आज से। देखो 18 लाख कोई जोक नहीं, 18 लाख कब गए पता नहीं कितने साल पहले गए, लेकिन अगर वही चीज अगर अभी तक आप इन्वेस्ट करते जाते प्रॉपरली, तब उसकी वैल्यू कितनी होती? ये कितने साल पहले की बात है 18 लाख? 2019 20 नहीं कोरोना 21। 21 मतलब 2-3 साल हो गए ना तभी भी। हाँ तो अगर आप अच्छा खासा अगर लर्न कर कर काम करते और 20-25% भी कमाते, भाई देखो इतना आसान नहीं होता, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन पॉसिबल है, तभी भी आप 3 साल में डबल करते हैं। आज 32 लाख होते, 36 लाख होते, आपके पास 40 लाख होते, समझो बातें। लेकिन इसको पावर इग्नोर नहीं कर, और वही आप मेरे पास नहीं, और हम कितना काम करते हैं, मान चलो आप वो पैसे के लिए काम करते कि नहीं, हाँ लेकिन पैसे के लिए काम कर कर पैसा जो कमाते हो ना, वो पैसा इन्वेस्ट कर कर वो पैसा बाद में आपके लिए काम करता है। बहुत लोगों को समझ नहीं आती, लोग क्या करते हैं, जितना आया भाई मजे करे, पार्टी करे, लेकिन उसमें से अगर मैंने बोलता कोई पार्टी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो परसेंटेज होता है ना, खुद को एक मीन्स रिवॉर्ड दे दो, एक बोनस जैसा कि भाई मुझे मैंने इतना कमाया, मान चलो अगर मैं 1 लाख कमाया, मैं बोलूंगा भाई चलो आज मसाज करने जाते हैं, 5,000 लगा दें, कोई इशू नहीं, बाकी क्या आप इन्वेस्ट करो ना, और रीइन्वेस्ट करते करते थोड़ा थोड़ा इतना बड़ा बन जाएगा ना, बाद में आप उन्हीं पैसों से आप पूरा अपना घर चला सकते हैं, आप अपना जो भी नीड है वो कर सकते हैं। लेकिन तभी भी मैं आज भी री इन्वेस्ट करता हूँ फिर से। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अर्ली डेज में आपने अगर सेव किया और उसको इन्वेस्ट किया, सेव करना नहीं इंपॉर्टेंट, आप बोले यार मैं पहली बार बोल रहा हूँ सेव करना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बाद का सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि सेव करना ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेव सिर्फ करोगे और इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं। तो सेव इज नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट, बट सेव के साथ अगर आप इन्वेस्ट करोगे, उसको बड़ा करोगे ना, तो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा हो गया। अभी 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। 2 साल पहले मैं एक ऐसे ट्रेडर को मिला इंडिया में, उन्होंने ऑप्शन बाइंग की थी, आपको पता होगा ऑप्शंस में, नहीं पता थोड़ा थोड़ा पता होगा, ऑप्शंस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सपायर होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है, रिस्क होते हैं उसके अंदर, और लोगों को नहीं पता। 50 लाख गवाए थे उन्होंने, 2 साल पहले की बात है। अभी कुछ दिन पहले बात हुई तो उसको अभी तक 65 लाख थे। तो मैंने तब बात की ना, तब उन्होंने बोला मैं अभी ना पूरा छोड़ दूंगा ये, ठीक है, अब मैं कभी करूंगा ही नहीं इसको। लेकिन फिर उन्होंने बोला नहीं यार, वो गए हैं तो वहां से निकालेंगे, तो रिवेंज ट्रेडिंग करता रहा, यानी कि रिकवर करने के बाद फिर से गया, फिर रिकवर करने फिर से गया। तो मैंने उनको बोला भाई तू इतना सब किया, सीखा था क्या? मैंने उसको थोड़ा क्वेश्चन पूछा कि ऑप्शन में थोड़ा सा ग्रीक के बारे में पूछा, उनको बोला भाई ये अगर ऑप्शन इतना बढ़ता है तो प्राइस कितनी बढ़ती है, क्या उन्हें कुछ नहीं पता था। तो मैंने बोला फिर कैसे कि इन्वेस्ट, कुछ नहीं, आज कहीं से सुना कि आज मार्केट ऊपर जाएगा तो लिया, और वो जाता भी था, कमाया भी है पैसा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड में 65 लाख नहीं कि कभी 1 लाख आए, आपने बोला ना कभी पैसा आता है स्टार्टिंग में, हाँ तो उसमें इंटरेस्ट आता है, भाई ये तो आसान काम है, 2 मिनट में इतना पैसा। लेकिन पहले एक बात बताओ, इतना आसान होता हो तो बड़े बड़े लोग ये सब छोड़ देते और यही काम करते ना, इतना अगर ये कंपनी क्यों चलाते? हाँ तो चलो थोड़ा दिमाग लगा सकते कि नहीं हम, कि भाई ये अंबानी है, अंबानी बोलेगा भाई ये मैं कर कर तो मैं बहुत पैसा कमा सकूं, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो क्यों कंपनी चलाएगा? ये हाँ एक बिजनेस है, इसको बिजनेस जैसे ट्रीट करोगे। तो उन्होंने बोला अब मैं तो छोड़ा हूं, लेकिन टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है वो छोड़ेगा नहीं, जब तक बर्बाद नहीं होगा ना तब तक छोड़ेगा नहीं। हमेशा बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना, बाद में ऑप्शन ही नहीं रहता कुछ भी कुछ नहीं ऑप्शन होता। तो सीख कर करोगे, मान चलो अगर दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा था, मैंने उसकी स्टोरी सुनी, उसके साथ बात नहीं हुई, उन्होंने 45 लाख गंवाए, और 45 लाख गंवाने के बाद एक लेसन सीखा कि मैंने क्यों गंवाए, और बाद में सीखा उन्होंने कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बाद में उन्होंने कुछ एक्सेल किया और उसके अंदर उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं 1,000-2,000 डेली का करता हूं तो क्या होता। तो उन्होंने कंपाउंडिंग से देखा कि आज 2,000 किया, फिर 2,000, फिर 2,000, ऐसा कंपाउंडिंग कर कर इतना पैसा कि उन्होंने 45 लाख भी क्रॉस कर दिया, और मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने 10-12 करोड़ का कुछ प्रॉफिट किया। ओके, हाँ बहुत लोगों को शायद पता होगा, नाम मुझे नहीं, आप बता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ भी सही क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कहने का मतलब क्या पता क्या, कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। अभी ये जो लॉस मेकर था ना, मेरे फ्रेंड, उसको बोला मैंने कि तू 1,000-2,000 डेली कमा सकता है, बोलता है वो तो बहुत आराम से, लेकिन उसमें क्या होता है 1,000-2,000 में क्या होता है, लाखों चाहिए।
ये नहीं पता कि इसकी कंपाउंडिंग कितनी हो सकती है। लोग जब स्टॉक लेते हो, अगर नीचे जाता है ना, वो बोलते हैं हम इन्वेस्टर है। मेरे पास और एक फ्रेंड ऐसा है ना, वो बोलता है मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता। स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते तो ट्रेडर नहीं हो, तो फिर आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर क्या करता है, एक बार लेता, स्टॉप लॉस क्या लगाना है कि नीचे आए तो जाएगा, वो एंड में तो ऊपर ही जाएगा, है ना। हाँ, एक ट्रेडर जो है वो पहले क्या डिसाइड करता है कि मेरा लॉस कितना है, कितना मुझे लॉस होना चाहिए। अगर मान चलो अगर मुझे 100 रुपए लॉस होने वाला है, तो मैं टारगेट 300 का रखूंगा। तो आप मुझे बताओ, वो 100 उसको पता है अगर अगेंस्ट गया तो मेरा 100 लॉस होने वाला है। तो ऐसा मेरा आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ इसका, 1:3 या 3:1 कुछ भी बोलो। अगर आप 100 रुपीज का ट्रेड लिया आपने, फिक्स किया कि मुझे 100 रुपए का लॉस होगा और प्रॉफिट हुआ तो 300 रुपए का प्रॉफिट होगा, और मान चलो आपका पहला ट्रेड फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, चौथा फेल, पांचवा फेल, छठवा, 7 ट्रेड फेल हो गए आपके 10 में से, 10 ट्रेड किए और रिमेनिंग 3 ट्रेड आपके हो गए। तो 3 ट्रेड में आपने 300 कमाया, सही बात है। तो कितना हाँ, कमाया टोटल 3 ट्रेड में? इंटरेस्ट 900, 900 कमाया ना, 900, 900। और ये 7 ट्रेड में आपने कितना कमाया, कितना गया? 700, 700 एन गया ना, सात 700 रुपीज गया, हाँ, राइट। तो 900 माइनस 700, तभी भी एक बंदा 7 बार फेल होकर भी प्रॉफिटेबल है। क्यों पता है? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट है सिर्फ, है ना। कि उनका लॉस फिक्स था, इतना ही मैं लॉस करूंगा। इनका लॉस जो 65 लाख लॉस हुआ, उनका लॉस कैसा था पता है? आज 1 लाख कमाया भाई, एक्साइटेड, पार्टी, दारू बेरू सब चीजें, है ना। अंडरस्टैंड। और दूसरे दिन 50,000 गए, क्या फर्क पड़ता है भाई, 1 लाख कल कमाए। तीसरे दिन 75,000 गए, अरे यार थोड़ा सा लॉस गया अभी 10-15, फिर 1 लाख कमाया, फिर 2 लाख का लॉस हुआ। तो ऐसे लॉस कर कर कोई रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं। मैंने इतनी सीखी ना बात ये पढ़कर और प्रोग्राम कर लोगों से सीखकर, कि स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज नहीं होती। स्ट्रैटेजी मीन सिंपल, अगर आप लगाते हो नीचे और ऊपर सेल करते हो तो सब खत्म काम। बिजनेस में क्या करते हैं हम, बाय लो सेल हाई, यही तो बिजनेस होता है ना। या ट्रेडिंग हाँ, तो ट्रेडर क्या करते हैं, बाय हाई सेल हाई, हायर प्राइस पे बाय कर फिर उसके ऊपर जाकर सेल करते हैं। ये भी एक टैक्टिक है। लेकिन कितना पैसा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कितनी रिस्क लेंगे, मनी कितना लगाए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उसको अंडर एस्टिमेट। सब लोग बोलते हैं सेटअप बता, सेटअप। आप ऐसा क्या देखते हो और वो लेते हो भाई। हर सेटअप काम करता है, लेकिन आपका दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि आज आप एक देखते हो, कल दूसरा का देखते हो, फिर तीसरा तो अरे भाई इसके पास तो गाड़ी बड़ी है, वो दिखाता है, यार ये तो बड़े बड़े लेमन जूस पी रहा है ना, मजे कर रहा है, थाईलैंड में घूम रहा है। तो हम उस दुनिया में, लेकिन ये समझ नहीं आता वो क्यों कर रहा है, उन्होंने क्या किया, वो कैसे लॉस हो गया, है ना, उन्होंने कंपाउंडिंग कैसे की, उन्होंने कितना इन्वेस्ट पे ध्यान दिया। ये सब चीजें करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई बंदा कहीं भी फेल होता है।